Hello student, my name is Kishore Kumar. I'm gonna teach you business study and today's our topic about factor affecting the working capital. So working capital को हम डिसीजन लेते हैं कि कितनी वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी चाहिए हमें, जिससे क्या हो ना तो हमें पैसे की ऑपरेशन के अंदर शॉर्टेज आए, ताकि कोई ये ना हो कि हमारे ऑपरेशन का काम रुक जाए, रह जाए, डिमांड ज़्यादा हो वो पूरी ना कर सके। हमारे ऑपरेशन स्मूथली चलना चाहिए, उसमें कोई कमी ना रह जाए। दूसरी बात, अगर हम ये कहें एक्सेस अगर हम गलती से वर्किंग कैपिटल रख लेंगे तो पैसा क्या है, वेस्ट हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट होता बेटर रहता। बिना बात का वर्किंग कैपिटल में एक्सेस पैसा रखना भी पैसा वेस्ट करने के बराबर ही हो जाता है, क्योंकि इसमें पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, मनी को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते प्रॉपर, जिससे क्या है ये हमारे पास में बहुत महंगे का सौदा होगा। सो परफेक्टली वर्किंग कैपिटल के अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए ताकि हम एक सही वर्किंग कैपिटल को मेंटेन कर सकें। सो फैक्ट्री इफेक्टिंग ही आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस कैसा है ये बहुत देखना जरूरी है, क्योंकि द टाइप ऑफ द बिजनेस फॉर्म इन्वॉल्व नेक्स्ट कंसिडरेशन वाइल deciding the working capital. The trading concern retail requirement working capital is less. अब देखिए, आप अगर एक रिटेल शॉप करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो रिटेल शॉप में क्या होता है, आपने ऑन द स्पॉट आज सामान लिया, सुबह सामान लिया, दोपहर को बेच दिया, शाम तक बेच दिया, आपके पास कहीं ना कहीं पैसा आता जाता रहता है। आपका इंस्टेंटली पैसा मनी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आपने प्रोडक्ट लिया तो आप अपनी दुकान पे लेके आएंगे, उसको बेच देंगे। सो इससे क्या है, पैसा आपके हाथ में वैसे भी ब्लॉक नहीं होता, आता जाता रहता है। इन लोगों को वर्किंग कैपिटल कम भी रखें तब भी चलेगा, क्योंकि इनके पास पैसा आ ही जाता है। ऑपरेटिंग स्मॉल है। द होलसेलर कंपेयर टू रिटेल रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल। अब होलसेलर का क्या काम होता है, उसने थोक में सामान को बेच दिया, थोक में सामान बेच दिया, ये एक बार बिकता है तो जो रिटेलर लोग हैं वो 1 महीना 2 महीना काफ़ी टाइम लेने के बाद में उनको पेमेंट करते हैं। सो इनको पैसे की बीच में शॉर्टेज ना जाए, इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आप अपना नेचर देखेंगे कि आप किस टाइप के बिजनेस के अंदर डील करते हैं। होलसेल में आप डील कर रहे हैं, पैसा आपको ज़्यादा चाहिए क्योंकि आप क्रेडिट अवेल ज़्यादा करवा रहे हैं, लोगों को पैसा उधार पे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास में पैसे की कमी आ जाएगी। इंस्टेड ऑफ होलसेलर आप सीधा बिजनेस में ट्रेड करते हैं या फिर रिटेल शॉप है, तो आपको पैसा कम चाहिए क्योंकि आपके पास में पैसा आता जाता रहता है। तो वर्किंग कैपिटल कम रखनी चाहिए, क्योंकि पैसा कैश आपके हाथ में प्रोडक्ट को सेल करते ही आपके पास में आ जाएगा। थोड़ी बहुत क्रेडिट फैसिलिटी आप भी देते हैं रिटेल के लेवल पे, पर 100% नहीं देते आप। तो इससे पैसा ज़्यादातर आपके पास में कैश में कन्वर्ट हो जाता है। सो आपका डिपेंड करता है। सो इस तरह से हम एक काम ये देख सकते हैं, द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रिक्वायर। अब जो मैन्युफैक्चरिंग वाला उसके तो और भी काम बड़ा हो जाता है उसका, उसने रॉ मटेरियल से फिनिश तक बनाने तक और फिर उसको सेल करने तक, फिर उसको क्रेडिट मार्केट में अवेल करवाएगा, फिर लास्ट में जाके इसका ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ा चले जाता है, बड़े लेवल पे चले जाता है। सो इन लोगों को पैसा ज़्यादा चाहिए, दे हैव कन्वर्ट, वही बात आ गई। तो इनमें क्या है कि वो कन्वर्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, इनका ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा हो जाता है, इस बड़े के अंदर टाइम बहुत लग जाता है, इतने टाइम पीरियड में इनके पास में पैसे की शॉर्टेज आ जाती है। सो इन लोगों को पैसा ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट में देखते हैं कि स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब बात करें, द फर्म ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल नीड टू मेंटेन मोर इन्वेंट्री। अब बात सीधी है, अगर आप बड़े पैमाने पे कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो पैसा आपके लिए हाथ में ज़्यादा चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट भी फिर ज़्यादा ही होगी। अगर आप बड़े लेवल पे लार्ज स्केल पे ऑपरेशन चला रहे हैं तो पैसा भी फिर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, ज़्यादा आपके पास में रिक्वायरमेंट ऑफ मनी रहेगी, ज़्यादा स्टॉक खरीदेंगे, हर चीज़ में आपके पास एक्सेस रहेगा, तो पैसा भी फिर आपको ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। और इसका क्या है, अगर हम बात करें कि स्मॉल की बात करें तो वो कम पैसे में भी काम उनका चल जाएगा। अच्छा, थर्ड आ गया हमारे पास में कि बिजनेस का जो फ्लक्चुएशन साइकिल है वो क्या है, वो देखते हैं। ड्यूरिंग द बूम पीरियड द मार्केट फ्लरिशिंग, सो मोर डिमांड, more production, more stock, more debtor, which means
मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब देखिए, अगर मार्केट के अंदर बूम पीरियड चल रहा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल ज़्यादा लेके आएंगे, रॉ मटेरियल ज़्यादा लेके आने का मतलब पैसा भी वर्किंग कैपिटल में आपको ज़्यादा चाहिए। और इसका अपोजिट क्या होगा, मार्केट सुस्त पड़ी है, प्रोडक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में आपकी रिक्वायरमेंट ही प्रोडक्ट की कम है, ना के बराबर बिक रहा है, तो फिर कम ही बनेगा, कम बनेगा तो कम रॉ मटेरियल आएगा, कम रॉ मटेरियल आएगा तो वर्किंग कैपिटल भी फिर कम चाहिए। सीजनल फैक्टर, अब बात सीधी सी है, अगर आपका सीजन ऐसा है कि आपको एकदम से ये मानिए कि सीजन किसी चीज़ का, जैसे दिवाली है तो दिवाली के ऊपर अगर आपकी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़्यादातर आप उसी सीजन का बना रहे हैं, तो फिर आपकी ऑन द स्पॉट उस मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगी, सबसे आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा पीक पॉइंट पे रहने से आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा रॉ मटेरियल, हाथ में ज़्यादा पैसा, यानी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिएगी। सो अपोजिट हो जाएगा तो उसका वर्किंग कैपिटल क्या होगा, कम हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट द कंपनी हुज आर सेलिंग थ्रू आउट द सीजन। वेद, अब देखिए, अगर हम कहें कि कोई ऐसा है जो सीजन में पूरे साल बेचता है, पूरे साल बेचता है तो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अब कोई सर्दी में है, एसी की डिमांड नहीं होगी, लेकिन गर्मी आएगी तो एसी वाले प्रोडक्शन में ज़्यादा होगी। आइसक्रीम है तो वो गर्मी में ज़्यादा रहेगी, सर्दी में कम रहेगी। सो ऐसे के अंदर आपको अगर ये देखा है कि सीजन के हिसाब से है तो सीजन के हिसाब से आपकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी, नहीं तो कम हो जाएगी। अगर आप नॉर्मली आप अपना जैसे एक राशन की दुकान है तो वो तो पूरा साल चलती रहती है, उसमें सीजन ऑफ सीजन और ऐसा कुछ नहीं है कि ये गर्मी सर्दी, ऐसी कुछ नहीं। आप तो अपनी क्वांटिटी के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर जिन चीज़ की रिक्वायरमेंट जब होती है उसके हिसाब से चेंज कर देते हैं, पर दुकान तो पूरे साल चलती है। इसका मतलब आपके पास में कॉन्स्टेंट वर्किंग कैपिटल रहेगी। सो प्रोडक्ट क्या है आपका, सीजन के हिसाब से है या फिर ऑफ सीजन के हिसाब से है, कैसा है, पूरे साल ही चलता है, उसके हिसाब से भी वर्किंग कैपिटल को हम कंसिडर करते हैं। अब देखिए, सीजन के हिसाब से बेचते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको उसके हिसाब से कम पैसा चाहिए। सो सीजनल के हिसाब से आपका प्रोडक्ट आता है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़्यादा इन्वेंट्री, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। सीजन के हिसाब से नहीं है तो फिर कम चाहिएगी। और अगर आप कांस्टेंट में चलते हैं तो फिर कांस्टेंट वर्किंग कैपिटल रखिए, पूरे साल ही आपका लेन देन नॉर्मल चलता है तो नॉर्मल के हिसाब से कांस्टेंट रहेगी वर्किंग कैपिटल फिर आपकी। सो नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, ऑपरेशन। अब देखिए, अब अगर हम ये बात करें यूजिंग द लेबर इंटेंस, अब देखिए, अगर आप लेबर से ज़्यादा काम करवाते हैं, लेबर से ज़्यादा काम करवाने का मतलब हो गया आपके पास में मशीनरी का कम इस्तेमाल है, आप लेबर से ज़्यादा काम कराते हैं, ज़्यादा लेबर होगी आपके पास तो फिर आपको पैसा ज़्यादा चाहिए वर्किंग कैपिटल में। मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्स बिकॉज दे नीड टू इनफ कैश फ्लो फॉर द मेकिंग ऑफ द पेमेंट। अब देखिए, सीधी बात है, इसका अपोजिट आप क्या होगा, दूसरी तरफ से ले लेंगे। पहले हम ये देख लें, आपके पास में 50 लेबर है, 500 लेबर है, 500 लेबर को आप पेमेंट करेंगे तो पैसा ज़्यादा चाहिए। अगर एक लेबर को आप 10 से 20 हज़ार के आसपास पैसे दे रहे हैं तो फिर आप ये मानिए मंथली का 5-7 लाख, आपकी जितनी लेबर ज़्यादा उतने ही ज़्यादा आपके पास में कैश फ्लो ज़्यादा चाहिए। उससे ज़्यादा आप ये मानिए कि आप कैश फ्लो में मोटा पैसा जो होगा वो तो पेमेंट सैलरी में ही निकल जाएगा आपका। सो ज़्यादा सैलरी में निकल जाएगा तो फिर वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अगर आप लेबर से काम कम कराते हैं, मशीनरी ज़्यादा आपके पास, यानी 10 काम है वो मशीनरी से कराते हैं, 2-4 काम है लेबर कम है, 2-5 है, तो फिर आपकी सैलरी कम जाएगी तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्रेडिट अलाउड, ये भी सीधी सी बात है। अगर आप किसी को ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए उधार देते हैं तो लंबा समय आपका क्या होगा, अगर क्रेडिट पीरियड के अंदर लंबे समय में आपने उधार पे पैसा दे दिया, आपने जो प्रोडक्ट बेचा उधारी आपकी ज़्यादा चलती है, तो बीच के में आपके पास में इन्वेंट्री को खरीदने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसलिए आपको अगर उधारी ज़्यादा है तो फिर आप क्या करोगे, फिर वर्किंग कैपिटल आप ज़्यादा रखेंगे। और उधारी कम है, ऑन द स्पॉट आपके पास पैसा आ ही जाता है तो फिर वर्किंग कैपिटल कम होगी तब भी आपका काम हो जाएगा। सो पीरियड ऑफ द collection, it depend on the number of the factor, credit worth client. If company follow liberal credit policy will require more working capital। अब देखिए, सेम वही है, अगर आपकी क्रेडिट फैसिलिटी आप देख के देते हैं लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी आप ज़्यादा देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आपके पास में वर्किंग कैपिटल
आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्रेडिट फैसिलिटी आप ज़्यादा दे रहे हैं तो। आगे क्रेडिट अवेल, आपको कितना क्रेडिट मिलता है। अगर आपको लंबे समय के लिए उधारी मिल जाती है तो फिर आप वर्किंग कैपिटल कम भी रख के आप अपना काम, क्योंकि रॉ मटेरियल जब भी आपको चाहिएगा आप उधार पे लेंगे तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल में फिर पैसे की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो फिर कम से काम चला सकते हैं। So, another factor related to credit policy is how much working capital for the long period company getting credit from its supplier. If supplier of the raw material giving long term credit when the company can manage less amount of working capital, और इसका अपोजिट हो गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब आपका ऑपरेशन जो चलता है उसमें आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कंपनी की हाई है तो फिर आपको पैसे की कम जरूरत पड़ती है। आप क्या करते हैं, रो टू फिनिश जल्दी से बनाएंगे, जल्दी से आप मार्केट में बेचेंगे। जल्दी मार्केट में बेचने का मतलब है जल्दी से पैसे की रिकवरी हो जाएगी, तो फिर वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन आपका ऑपरेशन ऐसे कि आपने एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और आपका काम ही कुछ बड़े लेवल का है, जैसे आपने कोई बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट ले लिया तो उसमें ये मानिए बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग टाइम लग जाता है, तो फिर उस बीच में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। सो हाई ऑपरेटिंग है तो फिर लेस से भी काम चल जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल आपका बहुत स्लो है तो फिर आपको पैसा बीच में की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो बीच में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा रखना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, अगर आपके पास में रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में आपको, तो इजीली अवेलेबल हो जाता है तो फिर आपको उसको क्या है कि आप एकदम से रिक्वायरमेंट होगी तो आप लेंगे, तो फिर आपके पास में पैसे की कम रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो आपको ज़्यादा होगी। इफ रॉ मटेरियल आर इजीली अवेलेबल एंड देयर इज अ रेडी ऑफ द सप्लाई of raw material input firm can manage less amount of working capital, need not to maintain any stock of raw material। अब देखिए, अगर आपके पास में आसानी से मिल जाता है तो आप बिना बात का फिर अपने स्टॉक में रखने की जरूरत ही नहीं है। आप थोड़े से पैसे रखिए, जैसे जरूरत पड़ी आप प्रोडक्ट ले आएंगे, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल में आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि आप इजीली अवेलेबल होने से आपके पास में क्या है, कम पैसा होगा तब भी आपकी गाड़ी आराम से चलेगी। लेकिन आपके पास में ऐसे कि रॉ मटेरियल बहुत मुश्किल से मिलता है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे, ज़्यादा स्टोर के लिए आप एक साथ में सामान खरीदेंगे ताकि दिक्कत ना जाए, शॉर्टेज ना जाए, इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी आपको स्टोर भी करके रखनी पड़ सकती है। सो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल तब आपको ज़्यादा चाहिए। Smooth than the firm need to maintain large inventory to carry operating cycle, so that working capital required इस केस में आपके लिए क्या होगी, मोर होगी। सो नेक्स्ट लेवल ऑफ कंपटीशन। अब देखिए, अगर आपकी कंपिटिटिव मार्केट है, विल हैव टू अडोप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। अब देखिए सीधी बात है, अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत उधार भी देनी पड़ सकती है, टाइम पे सामान भी देना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं आप दबे हैं, आपके लिए डिमांड आ गई, ऑन द स्पॉट आपको प्रोडक्ट को बना के टाइमली देना पड़ेगा। आपने अगर सामान बेच दिया तो आप ये नहीं कर सकते मुझे ऑन द स्पॉट पेमेंट दो। मार्केट में कंपटीशन के लिए आप अपने क्लाइंट को रिटेन करने के लिए थोड़ी बहुत क्रेडिट फैसिलिटी भी उसको ज़्यादा देना पसंद करेंगे। सो उस केस में आपके पास में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और ऐसी कोई बात नहीं है, कंपटीशन नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उसमें वर्किंग कैपिटल कम रख सकते हैं। इन्फ्लेशन, अब देखिए इन्फ्लेशन एक वही चीज़ हो गई, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट में, ये मानिए कि आपका प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल आज खरीद रहे हैं, कल और भाव बढ़ सकता है, परसों और बढ़ सकता है। सो अगर ऐसा कुछ महंगाई का दौर है तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। इंक्रीज राइज प्राइस इन द रॉ मटेरियल एंड द कॉस्ट ऑफ लेबर विल राइज। अब देखिए वर्किंग कैपिटल फिर क्या है, महंगाई के केस में लेबर बढ़ सकती है, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ सकते हैं, किसी चीज़ के प्राइस बढ़ सकते हैं, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। और ऐसा नहीं है तो अगर बात करें, इफ ए कंपनी इज एबल टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड्स विल देन देयर विल बी द लेस प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग। अगर ऐसा है कि हम ये कहें कि ठीक है महंगाई तो है लेकिन आप भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, तो अगर 10 रुपये रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गया तो आप अपने सेलिंग प्राइस के अंदर 10 ऐड कर देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पीछे से तो माल बढ़ गया लेकिन आप एकदम से आप नहीं अपनी प्राइस को इंक्रीज कर सकते, तो फिर वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए।
ग्रोथ एस्पेक्ट्स। द लास्ट पॉइंट ये क्या कहता है कि अगर बात करें फ्रॉम प्लानिंग टू एक्सपेंड, अब आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रही है, बढ़ाने की सोच रही है, कंपनी ये चाह रही है हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, एक्सपेंड कर दिया जाए, इसको ऑल ओवर इंडिया में इसको इंक्रीज़ किया जाए, तो सर उस केस में फिर आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज़्यादा इनपुट चाहिए, तो फिर आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। सो दीज आर द क्वाइट इजी एंड सिंपल पॉइंट्स। आप इनसे ये डिसीजन ले सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या ऐसी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए जो कि शॉर्टेज में भी ना आए और जो एक्सेस पैसे को ब्लॉक भी ना करे। सो एक परफेक्टली हमारी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रही, जैसे डिमांड ज़्यादा हो हम पूरी कर सकते हैं। अगर मार्केट के अंदर या और कहीं पर हमें पैसा चाहिए, हम इजीली हमारे पास में अवेलेबल हो सकता है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपनी डिमांड को या फिर एनी अदर चीज़ जो भी है एक्सपेंड करना चाहें, ग्रोथ एस्पेक्ट या फिर और इन्फ्लेशन या कई ऐसे कारण सर जिनसे हमें पैसे की जहाँ ज़्यादा जरूरत पड़े हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं, शॉर्टेज होगी तब हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरी सिंपल पॉइंट्स, आप इनको गो थ्रू कीजिए, क्वाइट इजी पॉइंट्स हैं ये। पॉइंट्स आपको एक परफेक्ट वर्किंग कैपिटल का डिसीजन लेने में हेल्पफुल करते हैं। सो आप इनसे इजीली एक परफेक्ट वर्किंग कैपिटल का बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं। सो थैंक यू।